बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक है हमारा ट्रैफिक के इशारे, हमारे मुहाफिज, और ये दरसी किताब का सबक नंबर 10 है जिसे हमने आज चौथे हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे गिरोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सके, और आज आप सीखेंगे कमरा जमात के कामों में नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा कर सके। सबसे पहले रोज़ाना की तरह सबक इस्लामी नुक्ते नज़र पर बात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम में पहल करने वाला शख्स अल्लाह का सबसे ज्यादा करीबी है। और करीबी कौन होता है? जो दोस्त होता है, जो अजीज होता है। तो अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? और बहुत आसान काम है कि आप सलाम में पहल करें। देखिए, आप ये बात ना सोचा करें, इस बात को ना देखा करें कि आप उसको सलाम करेंगे जिसको आप जानते हैं। आपने हर शख्स को अगर सलाम में पहल की तो आप अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह आपको अपने करीब कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी ये आदत बना लीजिए कि आप जब सुबह घर से निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में स्कूल पहुंचते तक जो भी मिलता है, छोटा बड़ा बुजुर्ग, आप उसको सलाम करें। स्कूल आके अपने सब हम जमात साथियों को पहले सलाम कीजिए। आज से ही वादा करें अपनी मुअल्लिमा के साथ कि आप इसको जरूर करेंगे। हम करेंगे जी दोहराई। इन इशारों के मतलब आपने मुझे समझाने हैं। यहाँ पर ट्रैफिक के 3 इशारे दिए गए जो आपने इससे पहले सीखे हैं, इनके बारे में जाना है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि कल कितने बच्चों ने ट्रैफिक के इशारों पे काम किया, जमात में भी और घर जाकर भी। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी, दोहराई तो आप सब ने कर ली। पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी आपके सामने, एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। अच्छा, हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे ये उस्तानी साहिबा बैठी हुई हैं, ऐसा ही है ना? ये तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। आपको लग रही हैं? ये मुअल्लिमा बहुत परेशान लग रही हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अहमद और सानिया क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे तारिक और हसन क्या कर रहे हैं? और उजैर यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे हमाद भी कुछ ऐसे ही सरगर्मी कर रहे हैं। और बेचारी उस्तानी साहिबा देखिए ये क्या कर रही हैं? ये ऐसा कर रही है कि इनके सर में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सब ने मिलकर इनको बहुत तंग किया है। आप मुझे बताइए कि जिस वक्त आप काम मुकम्मल कर लेते हैं, आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपको कहते हैं कि कॉपी मुझे ला के दिखाइए, या किसी बच्चा, कोई एक बच्चा जो आपसे जमा करता है, तो उस वक्त उस सूरत में आप सब क्या करते हैं? आपका रद्द अमल क्या होता है? वीडियो को रोकना और अपनी अपनी मुअल्लिमा को बताना है। हाँ जी, आपने बताया, शाबाश। मुझे पता है आप बिल्कुल भी ऐसे बच्चे नहीं हैं। आप क्लास में सुकून से बैठते हैं और अपने काम को सुनने के बाद हिदायत पर अमल करते हैं। आज हमने गिरोही कामों में शमूलियत इख्तियार करते वक्त कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त कायम रखना सीखना है। ठीक है, कि जब आपकी, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी मुअल्लिमा, आपके मुअल्लिम आपको गिरोह की सूरत में कोई काम करने के लिए कहते हैं ना, तो आपने भगदड़ नहीं मचा देनी है, बल्कि इस तरह से, इस अंदाज में काम को करना होता है। मुअल्लिमा ने कोई काम कहा, आपने हाथ खड़ा करना है, उनकी हिदायत को गौर से सुनना है, फिर उस पर अमल करना है। और गिरोह में आपको जो काम तफवीज किया जाए आपने उसी को मुकम्मल करना है। ठीक है, अच्छा जी, आप आज हमने जो चीज पढ़नी है वो है कमरा जमात के आदाब। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कमरा जमात के आदाब। हमारे कमरा जमात के आदाब कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहला अदब है वक्त पर आए। सबसे पहले किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने हमेशा कमरा जमात में वक्त पर आना है। उसके बाद है जी, झूठ ना बोलें। जो बात जिस तरह से हो बिल्कुल मत छुपाएं, अपनी मुअल्लिमा को उसी अंदाज में बताइए, और बगैर माकूल दलील के बहस से गुरेज करें। यानी बिला वजह अगर कोई बच्चा आपसे, कोई हम जमात आपसे बात कर रहे हैं, आप उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन आप उसको कायल करने के लिए आपके पास कोई दलील भी नहीं, तो बिला वजह की बहस में मत पड़िए। या तो कोई मसला हो तो उसका हल पेश करें, वरना मसले पे मसला पेश करना बिल्कुल भी बहादुरी नहीं है। कमरा जमात में शोरो गुल और बदनज़मी फैलाने से गुरेज करें। ये बहुत जरूरी अदब है। अगर आपकी मुअल्लिमा कुछ देर के लिए कमरा जमात से बाहर चली जाती है तो पीछे हुल्लड़बाजी से परहेज कीजिए, शोरो गुल ना मचाइए, और तमीज और तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़िए। दूसरे तलब इल्मों के साथ ताउन करें।
उस्ताद के हुक्म की तामील में जल्दी करें। ऐसा ना हो कि मौलमा कहनी जल्दी से उर्दू की कॉपियां निकालिए और आप बैठे अपनी पेंसिल शॉर्प कर रहे हैं, अपना रबड़ ढूंढ रहे हैं, अपनी किताबें रख रहे हैं, बल्कि जो काम कहा जाए उसको सबसे पहले कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद है उस्ताद की बात गौर से सुनिए। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा, जब वो बात आपके घर वाले आपसे पूछेंगे या मौलमा दोबारा पूछेंगी तो आपको तो पता ही नहीं होगा। जब उस्ताद बात कर रहा हो तो उस दौरान में बाहमी गुफ्तगू ना करें, बल्कि खामोशी से अपनी मौलमा की बात सुने और किसी से कोई चीज मत छीने। ये बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है, कमरे जमात के आदाब के खिलाफ है कि अपने किसी साथी से कोई चीज छीनना, उसको गाली देना, उससे ऊंची आवाज में बात करना। दूसरों के साथ झगड़ा करने और धक्कम फेल से इज्तनाब कीजिए और अपने इर्द गिर्द गंद ना फैलाएं। अब यहाँ पे गंद से यकीनन आप सब समझ गए होंगे कि अपनी पेंसिल्स को बार बार तराश कर उनका जो कचरा है उसको अपने इर्द गिर्द मत बिखेरें, बल्कि कमरा जमात का जो कूड़ेदान है उसमें रखें। और अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो अपने पास एक छोटी सी डिबिया रखिए और उसमें वो डालें, उसको रोज घर जाके खाली कर दें। एक अदब है जी, हमेशा कमरे जमात में किताबें और मतलूबा मवाद साथ लेकर आए। ऐसे ना हो कि आपके पास चीजें ही नहीं और आप मांग रहे हैं कभी एक दोस्त से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, बल्कि अपनी चीजें अपने साथ लेके आइए, ठीक है। कमरे जमात के आदाब के बाद सीखने के बाद अब आप करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। हर तालिब इल्म ने कमरे जमात के आदाब ज़बानी याद करने हैं और बताने हैं, तो वीडियो को रोकिए और जल्दी जल्दी से इनको दोहराने की कोशिश कीजिए। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी में है कि तलबा मिलकर उस्ताद और शागिर्द का खेल खेलते हुए इन तमाम आदाब पर अमल करने का अमली मुजाहिरा करें। तरीका ये होगा, आपकी मौलमा भी आपको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर देती हैं और ग्रोह में एक एक मौलम बना देते हैं, ठीक है। अब जो मौलम या उस्ताद या उस्तानी है वो उसी तरह से बच्चों को हिदायत देंगी जो आदाब हैं उनके बारे में, और बच्चों ने किस तरह से अमल कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा ग्रोह में शमूलियत करते हुए किन आदाब का ख्याल रखता है। वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी भी कीजिए। ग्रोही सरगर्मी के बाद है जी आपके लिए एक वर्कशीट जिसमें आपने सवाल नंबर 1 करना है कि आज आपने कमरा जमात के आदाब पढ़े, क्या कोई और आदाब भी हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो यहाँ पर आपने सोच कर लिखना है। सवाल नंबर 2 है कि आपको स्कूल खेलना पसंद है, आप ये खेल खेलते हुए उस्ताद या उस्तानी बनते हैं, तो क्या आप सख्त मिजाज होते हैं, नरम मिजाज होते हैं? हर सूरत में ऐसा होने की 2 वजूहात भी लिखनी है। आप जानते हैं ना कि आपने वर्कशीट घर से करके लानी है। इसके अलावा घर से आप करेंगे कमरा जमात के आदाब को एक चार्ट पर खुशखत लिख कर लाना है। ये था जी हमारा आज का सबक जो मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह इसी अगले सबक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।